जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आपकी एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आज मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि हमने बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ में वहाँ पे इनफर्टिलिटी कैंप्स किए। जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि जो विलेज की ख़वातीन थी, जो गाँव में रहने वाली ख़वातीन थी, जब हमने उनके AMH करवाए तो दे वर वेरी लो। दिस वाज़ वेरी यू नो अनोइंग न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो गाँव में लोग रह रहे हैं वो अच्छी खुराक खाते हैं, वो डाइट उनकी अच्छी होती है, वो प्योर डाइट लेते हैं, तो शायद उनके AMH ज़्यादा होंगे। लेकिन देखा ये गया कि जो वहाँ के लोग थे, उनकी यंग फीमेल्स के अंदर भी AMH बहुत ज़्यादा लो हो गए। उसके ऊपर आई स्टार्ट रिसर्चिंग। तो अब मैंने देखा कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि लोग हैं, जो ख़वातीन, जो इनफर्टाइल कपल जो गाँव के थे, उनका AMH लेवल बहुत ज़्यादा था। तो आई केम टू द पॉइंट कि दे हैव अ लॉट स्ट्रेस। वहाँ पे जो फीमेल होती हैं, दे आर फाइनेंशियली, दे आर सोशली वेरी डिपेंडेंट ऑन द मेल्स। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि मैक्सिमम साल 2 साल शादी को देखा, नहीं हो रहा बच्चा तो अगली शादी की बातें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से देखा यह गया कि उन फीमेल के स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हायर थे एज कंपेयर टू, क्योंकि शहरों में ज़्यादा अवेयरनेस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात मान ली जाती है कि चले ट्रीटमेंट करा लेते हैं। फर्दर आगे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर जाया जा सकता है। तो वहाँ पे फीमेल के ऊपर स्ट्रेस होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता। बल्कि मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड भी, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो शी सेड कि वो भी रिमोट एरिया में AMHs जब करवाती हैं तो वो बहुत लो आते हैं। तो उसमें हमने सोचा क्या वजह हो सकती है, तो केम टू नो दिस पॉइंट दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन में सबसे बड़ा हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मेक्स दी एग क्वालिटी वेरी वर्स, बहुत बुरे असरात मतलब करता है वो एग क्वालिटी के ऊपर। तो आज मैंने ये सोचा कि आई शुड एजुकेट यू कि हाउ टू इम्प्रूव द एग क्वालिटी। तो एग क्वालिटी इंप्रूव करने का सबसे बड़ा जो मैंने ये चीज देखी है, डी स्ट्रेस। हम अपने पेशेंट को वी गिव यू होप। आप भी देखें, बच्चा पैदा करने के लिए 3 मेजर चीजें हैं। एक यूट्रस होनी चाहिए, 2 अंडे दानियां होनी चाहिए और स्पर्म अलाइव होने चाहिए। ये चीजें मौजूद है ना, तो किसी ना किसी लेवल पे नेचुरली इंडक्शंस के साथ IUI पे IVF कहीं ना कहीं हम आपको आपकी इतनी हेल्प कर देते हैं कि यू गेट प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट यू नीड टू रिलैक्स, क्योंकि देखें जहां पे भी आप जाएंगे आपके अंडों की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। चाहे आप IVF अमेरिका में भी करा रहे हैं, तो आपके अंडों की क्वालिटी जो निकलेगी वही यूज होंगे, वही आगे बैंक के लिए फर्टिलाइज होंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को मैनेज करें, इस चीज को देखें कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है। अब स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेट करें, योगास करें, एक्सरसाइज करें, दैट इज वेरी हेल्दी। दूसरी चीज जो एग क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करती है, दैट इज वेट रिडक्शन। आप जिस भी वेट के ऊपर है उसका 10% बॉडी वेट अगर कम करते हैं तो यू रिज्यूम ओव्यूलेशन इफ यू आर एनोवुलेटरी, यानी अगर आप अंडा नहीं पैदा कर पा रही, नहीं मैच्योर हो पाया, तो 10% बॉडी वेट से 50% पेशेंट तो वैसे ही एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो वेट रिडक्शन इज अ स्टेप विच ड्रास्टिकली affects the quality of the egg in a way that it improves the egg quality. Number third, वॉक एंड एक्सरसाइज। ये एक ही चीज वन एंड द वे है, लेकिन जब भी हम कोई भी लोअर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो द ब्लड फ्लो इज इनहेंस्ड टुवर्ड्स लोअर बॉडी। और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे आर लोकेटेड एट द मिड ऑफ द एट द जंक्शन ऑफ योर बॉडी। आपकी ओवरीज वहां पड़ी हैं, आपके टेस्टिकल्स वहां पड़े हैं, आपकी यूट्रस वहां पड़ी है। तो जब ब्लड फ्लो इज मेंट टू फ्लो टुवर्ड्स द लोअर बॉडी, तो ऑटोमेटिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनकी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाती है। और जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लॉट ऑफ फ्रेश ब्लड इज बीइंग एक्सचेंज, जिससे क्या होता है कि आपकी जो वहां पे अगर कोई कॉर्टिसोलाइज्ड एक्टिविटीज हैं, कोई नाइट्रोजन है, फ्री रेडिकल्स हैं, तो दे विल बी वॉश आउट और वहां पे प्योर जो ऑक्सीजन है और जितने भी बाकी न्यूट्रिशन है उनका सप्लाई बेहतर हो जाएगा। चौथी जो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत कहती हूँ, अवॉइड द डब्बा फूड। जो फ्रोजन पैक्ड फूड आती है उसको अवॉइड करें। जितनी भी पैक्ड फूड होती है उसमें
लाइफ ऑफ द फूड को बढ़ाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव एड्स होते हैं। जब यू टेक दैट फ्रोजन फूड, यू टेक दैट पैकेज्ड फूड, तो डेफिनेटली आप उसमें से प्रिजर्वेटिव्स निकाल तो नहीं सकते, यू आर इंजेस्टिंग दैट, और जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो दे क्रिएट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं तो वो जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें के ओवरीज, जिनमें के स्पाम्स, जिनके अंदर आई का रेटिना, कुछ जो स्टेम सेल्स टाइप सेल्स होते हैं, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर दे डैमेज देम अ लॉट। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं उनके अंदर एयर में भी कुछ केमिकल्स हैं, जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या यू आर लिविंग इन द स्मोकर्स, जिसमें आप इनडायरेक्टली निकोटीन हेल कर रहे हैं, तो भी आपकी जो एग क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी है, दैट कैन बी अफेक्टेड। अल्कोहल हो गया या बाकी केमिकल्स भी इन द सेम वे आप ले रहे होते हैं। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को जो चीज कहती हूँ वो ये है फर्टिलिटी टॉनिक्स। अब फर्टिलिटी टॉनिक्स ये क्या है, आपके बालों की अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किन की अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी आईज को कुछ और चाहिए, आपकी हर बॉडी के ऑर्गन्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली अगर वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से जो आपकी ओवरीज एंड टेस्टिकल्स हैं, दे आर स्पर्म प्रोड्यूसिंग एंड एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, इनकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स एंड मिनरल्स। जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये बहुत माइनर लेवल के हैं। विटामिन डी, फॉलिक एसिड, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे माइनोस्टोल, डिकायरोनोसिटोल, आपके जो है विटामिन ई वगैरह, जो कि फ्री रेडिकल्स को बेसिकली डाउन करने के लिए होते हैं। ये कुछ फर्टिलिटी टॉनिक्स होती हैं जो कि आपकी एग क्वालिटी को बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन इन फर्टिलिटी टॉनिक्स के साथ वर्कआउट एंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ताकि इनका ब्लड फ्लो, क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू आर ईटिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एडेड इन योर ब्लड, और ब्लड जहां जहां फ्लो करेगा वहां वहां वो पहुंच पाएंगी जहां वो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा डू नॉट टेक ओव्यूलेशन इंडक्शन, अंडे बनने की दवाइयां बहुत ज्यादा ना लें। मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ओव्यूलेशन इंडक्शन देने से पहले एक दफा मेक श्योर कर दें कि पेशेंट एन ओव्यूलेशन स्टेट में है, यानी कि उनके एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इफ अ पेशेंट कम्स टू मी और मैं डायरेक्टली उसको अंडे बनने की दवाइयां लिख देती हूँ, तो दैट डजंट मेक सेंस। पहले अपने पेशेंट को 12वें दिन पे देखें, इफ द एग इज स्मॉलर वन, इफ द एग इज नॉट देयर, इफ द एग इज जैसे अगर नहीं ओव्यूलेट कर रही हैं तो उसको अंडे बनने की दवाई दें। अगर वो पहले से एग प्रोड्यूस कर रही है तो आप एक्स्ट्रा दवाई दे के, पहले उसका एक जाया हो रहा है कि उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अब उसके 2-3 जाया हो रहे हैं क्योंकि आपने अब माशाल्लाह उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन ऐड कर दी है। तो दीज आर फ्यू वेज आउट जिसके जरिए से आप अपनी एग क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेट रिडक्शन, डी स्ट्रेस योर सेल्फ, फिजिकल एक्टिविटी, फर्टिलिटी टॉनिक्स। इसके अलावा केमिकल को अवॉइड करना है। केमिकल किस किस सोर्स से आते हैं वो मैंने डिटेल से बता दिए, जिसमें फ्रोजन आइटम्स हैं, डब्बा पैक आइटम्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डिफरेंट डिफरेंट वे। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय कॉफी, आई से कॉफी इज नॉट बैड, बट व्हेन देयर इज रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी आई वुड रिकमेंड टू लिमिट द बोथ, बट दे कैन बी टेकन इन द लिमिटेशन, ली जा सकती हैं, लेकिन वंस देयर इज फर्टिलिटी तो कम से कम। और रॉ फूड जितनी आप खाएंगे, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, दे विल हेल्प इन बूस्टिंग द फर्टिलिटीज, एंड ऑल द फूड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस अंडरग्राउंड जो आती हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनके मिनरल क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो अगर आप ले रहे होते हैं दैट हेल्प्स यू लॉट टू गेट योर फर्टिलिटी बैक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।